सूचना मिल जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं, ये समझो प्रधानमंत्री साहब आने वाले हैं, तो फिर वहां सफाई कर्मियों को बुलाना नहीं पड़ेगा, और ना ही ऐसा होगा कि वो खुद झाड़ू लेकर के नाली साफ करते घूमे प्रधानमंत्री जी। उनके आने के पहले महाराज सफेद चूना डल जाएगा, बढ़िया मालाओं से सजा दिया जाएगा और महाराज खूब सुगंधी छिड़क दी जाएगी। किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं उनके आने के पहले। जरा विचार करो, जब लौकिक कोई व्यक्ति आता है तो इतनी तैयारी हो जाती है, जो सारे जगत के हमारे नियंता परमात्मा कथा के माध्यम से जब हृदय में आते हैं तो भला कहाँ कलमश रह जाएगा, पहले ही साफ सफाई हो जाती, हृदय शुद्ध हो जाता है और शुद्ध चित्त में परमात्मा विराजते हैं। हृदय की सारी ग्रंथियों को खोलने वाला एक ग्रंथ है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाश्च कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। परमात्मा के निरंतर चरित्रों का स्मरण करे, श्रवण करे। द्वितीय प्रश्न किया था कि परमात्मा के अवतार कितने हैं, भगवान अजन्मा हैं, फिर जन्म क्यों लेते हैं? राम जी, भगवान के जन्म लेने का एकमात्र प्रयोजन है अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। और आपसे प्रार्थना करें, ये सबको भाव रखना चाहिए कि भगवान का अवतार हमारे लिए हुआ है। और जरा सोचो, अगर परमात्मा ने राम कृष्ण के रूप में अवतार न लिया होता तो आज हम लोग अपना कालक्षेप कैसे करते, हम किसके चरित्र को सुनते? उन्होंने कृपा की हम पर, जो अपने चरित्रों को सुनने का अवसर हम सबको दिया है। भगवान का अवतार केवल और केवल अपने भक्तों पर अनुग्रह करने को होता। न तो परमात्मा दुष्टों को मारने के लिए आते हैं, न विश्व का पोषण करने आते, वो केवल भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी। उन अवतारों में परमात्मा के 24 अवतार बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है कि अगर कोई सुखी होना चाहे, दुखों को हमेशा के लिए विदा करना चाहे तो क्या करे? जितने लोग बैठे सब किसी न किसी कारण से दुखी होते ही हैं। अब दुख दूर करने का उपाय क्या है? आजकल तो दुख निवारण के शिविर भी लगते हैं, लेकिन उन शिविर में जाके पता नहीं कितनी मात्रा में दुख का निवारण होता कि नहीं होता। लेकिन भागवत में एक दुख निवारण का उपाय बताया गया है, अगर उसे आप लोग करने लग जाओगे तो हम कहते हैं हमेशा के लिए आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहुत बड़ा कोई साधन नहीं है। सुखदेव जी महाराज कह रहे, जो सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय भगवान के 24 अवतारों का नाम ले लेता है, दुख ग्रामद विमुच्यते, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब जरा विचार करो, 24 अवतारों का नाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, इन 24 अवतारों का सुबह उठ करके और सायंकाल सोते समय आप रोज नाम लेना, तो आपको किसी काले पीले धागे वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी तंत्र मंत्र वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा, सारे दुखों का शमन स्वतः ही हो जाएगा आपके। अब आप लोग कहें महाराज हमको तो वो 24 अवतारों के नाम ही याद नहीं होते, तो एक उपाय हम बता देते हैं। भक्तमाल में नाभाजी ने 24 अवतारों का एक 56 छंद लिखा है, कविता जल्दी याद हो जाती लोगों को, तो वो आप लोग याद कर लो या लिख लो और रोज सुबह शाम बोलना। जितने लोग यहाँ बैठे उनसे प्रार्थना है आप नित्य प्रातः सायं 24 अवतारों का स्मरण जरूर करें। और चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है, हम तो वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तो हमें तो भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। दुख दूर करने का उपाय है भगवान के नामों का स्मरण, तो आप सब 24 अवतारों का स्मरण करें। आज कम से कम यहाँ से तो हम लोग कर ही लेते हैं, फिर आप लोग चाहें तो लिख लेना और नित्य प्रातः सायं इनको प्रारंभ कर देना। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास मुर पद धरो। 24 रूप सभी दोहराए।
रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। साधु जी जय जय मीन बराय। 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 कमठ नर हरि बलिवामन। कमठ नर हरि बलिवामन। साधु जी परशुराम रघुवीर। साधु जी परशुराम रघुवीर। साधु जी परशुराम रघुवीर। साधु जी परशुराम रघुवीर। कृष्ण कीरति जग पावन। कृष्ण कीरति जग पावन। साधु जी बुद्धि कल्प अरु व्यास। 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 तू हरि हंस मन वंतर। तो हरि हंस मन वंतर। साधु जी यज्ञ ऋषभ है ग्रीव। साधु जी यज्ञ ऋषभ है ग्रीव। गुरुव वर दिन धनवंतर। गुरुवर दिन धनवंतर। गुरुव वर दिन धनवंतर। गुरुवर दिन धनवंतर। पत्रीपति दत्त कपिल देव। सनिकादिक करुणा करो। पत्रीपति दत्त कपिल देव। सनिकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। इन 24 अवतारों का जो वर्णन करेगा, स्मरण करेगा, दुख ग्रामात् विमुच्यते, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इन अवतारों का अलग अलग वर्णन है श्रीमद् भागवत में। बस अवतार का प्रयोजन क्या है परमात्मा। अवतार आप लोग जानते, अवतरण, ऊपर से नीचे को आना। तो भगवान ऊपर से नीचे क्यों आते हैं? वैसे परमात्मा ने अपने पास आने के लिए रास्ता बनाया है कि जो चलना जानता है वो रास्ते से चल के आ जाए। आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है ना, तो सीढ़ी तो जीना बनाना पड़ता है। सीढ़ी आजकल तो सीढ़ी पर भी चढ़ना मुश्किल हो गया, लोग लिफ्ट सुविधा कर देते हैं। तो भगवान ने मानो कहा कि हमने अपने पास तक आने के लिए सीढ़ी बनाई है। वो सीढ़ी कौन कौन सी हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और समाधि में मेरा अनुभव कर सकते हो। योग की जो
विधा है, यही सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने की। यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा और फिर ध्यान। ध्यान के बाद समाधि और समाधि के बाद फिर उनका अनुभव होगा। तो भगवान बोले इस रास्ते से चल के आ जाओ, सीढ़ियों पर चढ़ के आओ। अब कुछ भक्त बोले महाराज सीढ़ी तो आपने बना दी, जिसके पैर ठीक हैं वो तो सीढ़ी पर चढ़ जाएगा, जिसके पैर ज्यादा कमजोर हैं अथवा जो छोटा बच्चा चलना ही नहीं जानता वो सीढ़ी पर कैसे चढ़ेगा। तो उस भक्त ने कहा भगवान सीढ़ी दो काम करती, चढ़ा भी जाता उतरा भी जाता है। तो जो चढ़ना जानते वो तो चढ़ के पहुंच जाएंगे, जो बेचारे चलना ही नहीं जानते तो एक काम करो, उनके लिए आप इस रास्ते से उतर के आ जाओ, तो वो यहीं बैठे बैठे आपका अनुभव कर सकेंगे। तो हम सब भक्तों पर कृपा करने के लिए परमात्मा का अवतरण हुआ, ऊपर से नीचे को आए हैं, और उनकी लीलाओं में हम सब अनुभव करते हैं। इन्हीं अवतारों में एक अवतार भगवान का महर्षि वेदव्यास के रूप में हुआ है। जिन वेदव्यास भगवान ने 17 पुराणों की रचना की। सर्वप्रथम एक वेद था, उस वेद के 3 भाग कर दिए तो वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेद की भाषा बड़ी गंभीर। दूसरी बात, वेद पढ़ने का अधिकार सबका नहीं है। आज तो समय ऐसा है जो देखो सो वेद के मंत्र बोल रहा है। हमारे यहाँ नियम है, वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार किसे है? जो जाति जिसका वैदिक यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत हुआ हो वो वेद पढ़े। आज वैदिक मंत्रों की इतनी दुर्दशा हो गई कि हमारा चाहे जो चाहे जैसी स्थिति में बोल रहे हैं। सोचा कि वेद के अर्थों की, पर वेद पढ़ने का अधिकार सबका नहीं है, तो पुराणों की रचना की। 17 पुराण लिख दिया, फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ, तो अंत में व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की है। और महाभारत ऐसा अद्भुत ग्रंथ है राम जी, क्या यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। सब कुछ लिख दिया। लेकिन क्या करें, आजकल लोग महाभारत नहीं पढ़ते हैं, घर में रखते ही नहीं, डर लगता। क्यों? अरे बोले महाभारत रखेंगे तो कहीं घर में महाभारत ना होने लग जाए। हमें लेकिन ऐसा लगता, व्यास जी ने महाभारत इसलिए लिखा जो घर घर में महाभारत होता है, अगर कोई महाभारत को ठीक से पढ़ लेगा तो कभी घर घर में झगड़े नहीं होंगे। कैसा सुंदर वर्णन है महाभारत में। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, पूज्य महाराज जी के द्वारा 1 महीने तक महाराज जी ने महाभारत की कथा कही थी। महाभारत में वो सूक्ष्मता का वर्णन है राम जी कि जो पढ़ लेगा ठीक से, ना भाई भाई में कभी झगड़ा होगा, ना मित्र मित्र में झगड़ा होगा, ना पिता पुत्र में झगड़ा होगा, समय हमेशा को सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। हम प्रायः कहा करते, इससे लोगों को प्रेरणा मिले, एक महाभारत का प्रसंग। अपराधों से बचना है तो महाभारत जरूर सुनो। संसार में कैसे जीना चाहिए अगर शिक्षा लेनी है तो महाभारत पढ़ो। पांडवों के जीवन की घटना है, जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था। अर्जुन युद्ध करते करते सैनिकों का संहार करते बहुत दूर निकल गए। युधिष्ठिर और अर्जुन, युधिष्ठिर का और कर्ण का युद्ध होने लगा। और कर्ण बड़ा बलशाली था, इतने बाणों की वर्षा की कि युधिष्ठिर मूर्छित होकर गिर गए। सारथी जैसे तैसे उनको ले गया और कुशल वैद्यों से इनका इलाज कराया तो उनकी मूर्छा दूर हुई। अर्जुन आए, अर्जुन ने देखा भैया युधिष्ठिर दिखाई नहीं दे रहे, तो भीमसेन से पूछा कि भैया युधिष्ठिर कहाँ गए। भीमसेन ने मुंह एकदम नीचा करके बोले, भैया अर्जुन पता नहीं अब युधिष्ठिर जीवित होंगे कि नहीं होंगे। क्यों? बोले कर्ण ने ऐसी दशा कर दी, हमें नहीं लगता कि वो बचेंगे। अच्छा, अर्जुन बोले फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ भाई को देखना चाहिए।
भीमसेन बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे बोले हम वीर हैं, क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय अगर युद्ध के मैदान से मुंह घुमा करके जाता है तो फिर वो तो कायर कहलाता है। हम क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे। अच्छा धर्म है भाई, मृत्यु सैया पर पड़ा और वो कह नहीं अपने धर्म का पालन करेंगे हम, आपको जाना चले जाओ। अर्जुन गए। महाभारत में लिखा है उस समय युधिष्ठिर को कई तरह की औषधियों का लेप हो रहा था, बहुत कराह रहे थे, अतिशय पीड़ा थी, पर जैसे अर्जुन को आया देखा तो युधिष्ठिर उठ करके बैठ गए और कुछ नहीं पूछा, सीधे एक ही प्रश्न किया, अच्छा अर्जुन ये बताओ तुमने कर्ण को कैसे मारा? अच्छा उन्हें ऐसा लगा कि इन्हें हमारे अपमान का पता चलेगा तो कर्ण को मार के ही आए हैं। भगवान भी साथ में हैं। बोले बताओ तुमने कर्ण को कैसे मारा? इतना सुनते ही अर्जुन उदास हो गए। बोले भैया मारा नहीं है, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, अब मारूंगा। युधिष्ठिर फिर गिर पड़े और ऐसे शब्द बोले हैं युधिष्ठिर, आप लोग सोच नहीं सकते युधिष्ठिर भी इतना कड़वा कभी बोल सकते हैं। कितना फटकारा है अर्जुन को युधिष्ठिर ने। बोले हमें पता था तुम आशीर्वाद लेने नहीं आए हो, तुम अपने प्राणों को बचा के भाग करके आया है। और आज युधिष्ठिर बोल पड़े, हमें लगता देवता भी झूठ बोलते हैं। जब तेरा जन्म हुआ था अर्जुन तो देवताओं ने कहा था इसका सामना इंद्र भी नहीं कर सकता है, आज देवताओं की बात भी झूठ हो गई है। और कहते कहते यहां तक कह गए कि अर्जुन ये गांडीव तुम्हारे कंधे पर शोभा नहीं देता है। ये तो ठीक है, भीमसेन कम से कम युद्ध मैदान में डटा तो है, उसे दे दो अथवा किसी सामान्य सैनिक के हाथ में पकड़ा दो, पर तुम्हारे कंधे पर गांडीव शोभा नहीं देता है। जब फटकार लगाई तो अर्जुन ने तलवार निकाली। जैसी तलवार निकाली तो भगवान बोले अर्जुन तलवार किस लिए निकाली? बोले इस तलवार से युधिष्ठिर की गर्दन काटेंगे। अपने भाई को मार दोगे? बोले हाँ। क्यों? बोले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन मेरे गांडीव की कोई निंदा कर देगा, वो चाहे कोई क्यों ना हो, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा मैं। भगवान बोले वाह अच्छी प्रतिज्ञा है, अपनी प्रतिज्ञा पालन करने को भाई को मार दोगे? उस समय भगवान ने अर्जुन को किस तरह से अपराध से बचाया। भगवान ने कहा अर्जुन बड़े का सिर काट देना वध नहीं होता है। अगर बड़े को मारने का संकल्प ही तुमने कर रखा है तो अपने से बड़े को तू कह करके बोल दो, उसका अपमान कर दो, मानो तुमने उसे मार दिया है। अर्जुन ने तलवार तो रखी म्यान में और फिर फटकार लगाई। कहा तुम कौन होते बोलने वाले? युधिष्ठिर से कहा हाँ भीमसेन बोल सकता, वो कम से कम वहां खड़ा तो है। तुम खुद अपने प्राणों को छुपा करके बचा करके यहाँ छुपे हुए हो और हमसे बोलते हो। बहुत ध्यान से सुने। जैसे कहा इतना कहने के बाद अर्जुन ने फिर तलवार निकाली। भगवान बोले अर्जुन अब तलवार किस लिए निकाल ली? अर्जुन बोले अब इस तलवार से मैं अपनी गर्दन काटूंगा। क्यों? बोले हमने दूसरी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जिस दिन मैं अपने से बड़े का अपमान कर दूंगा तो अपनी गर्दन काट लूंगा। मैंने भाई का तिरस्कार कर दिया, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। उस समय फिर भगवान ने अर्जुन को बचाया। बोले अपना वध मत करो, अगर अपनी मृत्यु करना, अपनी गर्दन काटना है तो क्या है? बोले उसका उपाय अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर लो, मानो अपनी मौत कर ली, मृत्यु कर ली तुम। अर्जुन ने अपनी प्रशंसा शुरू कर दी। जैसी प्रशंसा शुरू की है भगवान बोले बस बहुत हो गया। तो पल पल पर भगवान शिक्षा देते महाभारत ग्रंथ में, इसलिए महाभारत सबको पढ़ना चाहिए। ये तो एक उदाहरण दिया है हमने। माता का क्या कर्तव्य है पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, इतना सूक्ष्म वर्णन महाभारत में है, जरूर पढ़ना चाहिए। व्यास जी ने महाभारत की रचना की, फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ, उदास बैठे थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। नारद जी महाराज ने कहा व्यास जी महाराज आप उदास क्यों दिख रहे, क्या कारण है? आपने तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया। और बोले करने के बाद हमें संतोष नहीं है। ध्यान रखना, बड़े से बड़ा काम करो, अगर खुद संतोष नहीं हो, खुद मन प्रसन्न ना हो तो मानो काम ठीक नहीं हुआ।
आज नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज आपने सब कुछ तो किया, पर जो करना चाहिए वो नहीं किया। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम एनैवासो न तुष्ये मन्ने तद्दर्शनम खिलम। अभी आपने भगवान के मंगलमय यश को नहीं गाया है, उनकी कीर्ति को नहीं गाया है। और ध्यान रखना राम जी, कोई कितना बड़ा कवि हो, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से, छंदों में, अलंकार से अलंकृत करके खूब बढ़िया कविता लिखे, अगर उस कविता में भगवान का स्मरण नहीं है तो व्यर्थ है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और गांव की भाषा में बिल्कुल कोई शब्द नहीं, कोई छंद भी अच्छे नहीं, और भगवान का यश गाया हो तो वो कविता प्रशंसनीय है। इसलिए हमें जो आए वैसा भगवान के बारे में लिखना चाहिए। भगवान ये नहीं देखते कि आपने शब्दों का प्रयोग कम किया कि ज्यादा किया। अरे राम जी, भगवान हृदय के भाव से रीझते हैं। आप भाव से लिखो तो सही, गुनगुनाओ तो सही कुछ उनके लिए, वो रीझ जाएंगे। नारद जी ने कहा भगवत यश गाओ। व्यास जी ने कहा वृद्धावस्था आ गई, कैसे भगवत यश गाऊं? तब नारद जी ने कहा इसके लिए संतों की शरण में जाओ। जो काम कोई न कर सके वो संत सद्गुरु कर देते हैं। और नारद जी ने सोचा हम इनको क्या प्रमाण दें संत कृपा का। तो नारद जी बोले मैं खुद प्रमाण बैठा हूं संत कृपा का। कैसे? कहते अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादी नाम। मैं पहले एक दासी का पुत्र था और संत कृपा से आज मैं देवर्षि पद पर आ गया। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुना दिया है। ध्यान रखना, जो काम कोई ना कर सके वो सद्गुरु कर देते, संत कर देते हैं। नारद जी कहते मैंने संतों की सेवा की, पर संतों ने एक दिन हम पर कृपा कर दी। बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग संतों से याचना करते हैं, हाथ जोड़ते, प्रणाम करते, कहते हैं महाराज हम पर कृपा कर दो, पर संत कृपा हमें कैसे मिले? नारद जी कह रहे हम पर एक दिन संतों ने कृपा कर दी। क्यों कृपा कर दी? नारद जी कह रहे कुछ विशेषताएं हमारे अंदर थीं। वो कौन सी विशेषताएं थीं? नारद जी कहते वो विशेषताएं जिसमें आ जाएं संत की कृपा उस पर हो जाती है। ते मैय पेता खिल चाप लेर्भके दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तनी। नारद जी कहते एक तो मेरे अंदर सबसे बड़ी विशेषता थी, मैं बालक तो था पर शांत था। ध्यान रखना, जीवन में चंचलता नहीं होनी चाहिए अधिक। जितने शांत रहोगे उतनी ही वस्तु प्राप्त होगी। चंचल घड़ा में वस्तु ठहरती नहीं, चंचल पात्र होता, हिलता होगा तो सब बह जाएगा, छलक जाएगा। स्थिरता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। नारद जी कहते एक तो मेरे अंदर चंचलता का अभाव था, और दूसरा गुण नारद जी कहते मेरी इंद्रियां वश में थी। तीसरा नारद जी कहते गुण था कि मैं संतों का अनुगामी था। नारायण ध्यान रखना, हम संतों के अनुगामी बन जाएं। अनुगामी का तात्पर्य उन्होंने जो कहा बस वो करने लग जाए, हम उस पर विचार मत करो। आजकल लोग गुरुजी की बातों पर विचार करते, गुरुजी ने ठीक कहा कि नहीं कहा। कई बार तो हम लोग कह भी देते गुरु महाराज आप ठीक नहीं कर रहे हो। अरे राम जी, गुरुजनों ने जो कह दिया उस पर विचार नहीं, हम अनुगामी, जो वो कह रहे वो करना, वो चल पड़ो। अब आगे क्या होगा वो जाना। और आपको बताएं अगर सच्ची श्रद्धा है जीवन में तो गुरुजन जो कह देंगे वो हो जाएगा। हो सच्ची श्रद्धा। एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, व्यापार में लग गया था बहुत बड़ा घाटा, और महात्मा के प्रति श्रद्धा उनकी अगाध थी।
महात्मा के पास गए, बोले महाराज कुछ उपाय बताओ, हम बहुत परेशान हैं और आपके प्रति श्रद्धा, आप जो कह दोगे वही होगा। महात्मा बोले ऐसा करो कल आना। कहा ठीक है कल आएंगे। कल पहुंचे तो महात्मा ने पर्ची लिखी 4-5 और भगवान के सामने फेंक दी। अब बोले इसमें से एक उठा लो, जो आपको भगवान की आज्ञा मिल जाए वही करना। जैसे उसने वो पर्ची उठाई तो उसमें लिखा था चोरी करो। अब बड़ा सोचा कि इसमें लिखा चोरी करो, लेकिन संत आज्ञा है कि जो मिल जाए भगवान की आज्ञा उसे स्वीकार कर लो। उसने ली उस पर्ची को, जाकर के चोरों की मंडली में सम्मिलित हो गया और मारा चोरी करने, सबके साथ जाने लगा। एक दिन एक चोर के घर में, सब लोग तो चोरी करने गए थे, वो चोर के घर में एक व्यक्ति साहूकार के घर में गया और जाकर के वो मालिक के हाथ पैर बांध के मालिक को उठा लाया। जब मालिक को उठा लाया तो लोगों ने कहा अरे भाई इसे क्यों लाए, अब तो ये सब बता देगा, हम पकड़े जाएंगे। तो उन चोरों के सरदार ने इसके हाथ में तलवार दी और तलवार देकर के कहा हमारी आज्ञा, इसका सिर धड़ से अलग कर दो, मार दो इसे। उसने तलवार ली, मारना तो चाहता था, पता नहीं क्या बुद्धि बदली, उसने मालिक को ना मार के चोरों के सरदार की गर्दन काट दी। जैसी गर्दन काटी है अब तो सब चोर भाग गए। मालिक बड़ा प्रसन्न हुआ, इसको अपने घर ले गया। मालिक का कोई बेटा नहीं था, सारी संपत्ति इसको दे दी और खूब महाराज माला माल हो गया। तो कहने का केवल तात्पर्य इतना है, संत सदगुरु की अनुवर्ती हम हो जाएं, उन्होंने जो निर्देश कर दिया है अगर वो मान लें तो फिर कोई वस्तु की कमी नहीं होगी। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महर्षि का पदार्पण हम लोग बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। कल से ही निरंतर के पूज्य गुरुदेव का पदार्पण होगा। आज वह शुभ अवसर आया है, पूज्य गुरुदेव भगवान कृपा करके पधारे हैं। हम लोग अतिशय सौभाग्यशाली हैं।